Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of 9th class. This is Farat Nath. I am your maths teacher. Today lecture based on exercise 9.2. Exercise 9.2 on page 178. Come to the exercise. Question number 1. Show whether the points with vertices are vertices of equilateral triangle or an isosceles triangle. कह रहे हैं कि आपने शो करना है दीज पॉइंट्स 1 2 3 3 आपके पास पॉइंट्स हैं। क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं या isosceles ट्राइंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल विच हैज़ ओनली 3 साइड्स आर इक्वल, मीन्स कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो उसकी 3 साइड्स इक्वल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही होती हैं। एंड isosceles ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है विच हैज़ ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड इज़ डिफरेंट। मीन्स कि वैसे भी आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है हमेशा उसकी 3 साइड्स होती हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अगर 2 साइड्स इक्वल हों और थर्ड वाली डिफरेंट हो तो वो isosceles ट्राइंगल बनाती है। सो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने इन 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने 9.1 में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन 3 पॉइंट्स का। अगर इन 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस 3 साइड से इक्वल आ जाए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही होगी। अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही हों तो isosceles ट्राइंगल बनेगी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट को नेम दे दिया P, सेकंड को नेम दे दिया Q एंड थर्ड वाले को नेम दे दिया R, PQR। अब आपने PQR का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे PQ का डिस्टेंस, मीन्स के 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है P एंड Q। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने एक्सरसाइज 9.2 में किया था, 9.1 में किया था। आपने वही वाला फार्मूला यहीं पे अप्लाई करना है। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करना होता है। मीन्स कि अगर हम पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो क्यू के हर पॉइंट को माइनस करेंगे पी के पॉइंट में से और प्लस का मिड में साइन आएगा। कैसे, 5 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करना है और सेकंड को सेकंड में से माइनस करना है। फर्स्ट वैल्यू किसी भी पॉइंट की x होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y होती है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास था, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। पी क्यू अगर कोई पॉइंट्स हैं तो आपने क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 में से y1 माइनस करना है और इसका स्क्वायर लेना है। अब x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो जो p के पॉइंट्स हैं फर्स्ट वाला x1 को शो कर रहा है और सेकंड y1 को शो कर रहा है। क्योंकि जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट वाला 5 जो है वो x2 को शो कर रहा है और फोर्थ जो है वो y2 को शो कर रहा है। सो 5 में से 5 माइनस होगा इसका स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 जब माइनस होगा अगेन माइनस का साइन है इस पॉइंट के साथ तो माइनस माइनस प्लस बनेगा 2 का स्क्वायर। इक्वल का साइन है मिड में, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, मिड में प्लस का साइन है 4 + 2 6। 0 का स्क्वायर कोई भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है। बट 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 0 ऐड करेंगे 36 आएगा। तो 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 36 का लें वो 6 के इक्वल आता है। ठीक है, अब आपने पी क्यू पॉइंट ले लिया, अब आपने क्यू आर पॉइंट लेना है। पी क्यू सीक्वेंस से आपने पॉइंट्स लेते जाने हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट्स का सीक्वेंस से। पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी सीक्वेंस से आपने चलना है। अब हमने क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। मेथड वही है, क्यू आर है तो फर्स्ट x1 होगा और y1 होगा, सेकंड x2 y2 होगा। तो फार्मूला डिस्टेंस वाला वही अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पे -4 -5 प्लस 1 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी आर का। देखें पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। वही वाला फार्मूला डिस्टेंस अप्लाई करते हुए इसका जो है आपके पास जो है डिस्टेंस आया वो 90 है, स्क्वायर रूट ऑफ 90 है। स्क्वायर रूट ऑफ 90 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, सो हमने इसे सॉल्व नहीं किया। अब देख लें, आपने तीनों डिस्टेंस को कंपेयर करना है, क्या तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, क्या 2 डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए
क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस 90, ये दोनों सेम है, बट थर्ड वाला जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। सो अगर हमारे पास टू साइड्स इक्वल हों, थर्ड वाली डिफरेंट हो, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। सो देख लें यहाँ पे पी क्यू जो वो 6 है, वो 6 90 की स्क्वायर रूट ऑफ 90 के इक्वल नहीं है। सो द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर, जो आपको पॉइंट्स पी क्यू आर गिवन थे, ये क्या बना रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। और ट्राइंगल कौन सी बनेगी, उसका नेम क्या होगा, पी क्यू आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कह रहे हैं आपके पास उन्होंने 3 कोई से पॉइंट्स दे दिए हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है, बता रहे हैं कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 के इक्वल हो, मीन्स के वन एंगल राइट हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। और हमेशा आपको याद होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल पे पैथागोरस फार्मूला अप्लाई होता है। पैथागोरस थ्योरम आपने देखा होगा, अगेन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, अगेन हम लोग देख लेते हैं। ओके, पैथागोरस थ्योरम की तरफ देखें। पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल आपके सामने जिसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। वन एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी जो एंगल होते हैं वो 90 से लेस होते हैं। 90 का एंगल अगर मिड में आपको गिवन है, तो 90 के एंगल के बिल्कुल हमेशा ऑपोजिट साइड पे हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और इस तरह ये जो आपको गिवन है, ये हमेशा आपके पास बेस है, और इस तरह आपके पास वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बेस गिवन होती है, और आपके पास वर्टिकल फॉर्म में ऑल्टीट्यूड गिवन होता है। पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड के होल स्क्वायर के इक्वल। मीन्स के जो आपके पास हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, बेस का स्क्वायर लिया जाए, उसमें ऐड किया जाए ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम है। आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, वहाँ से आप लोग फाइंड कर सकेंगे 3 वर्टिसेस का डिस्टेंस। कि ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पॉइंट्स को नेम दे देने हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट को कह देना है P, सेकंड को कह देंगे Q एंड थर्ड वन को कह देंगे R। P Q R आपके पास पॉइंट्स हैं, आपने इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस से डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप लोग। P Q, Q R एंड P R तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड कर लिया। ये देखें यहाँ तक, ये P Q का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 10 आया, क्यू आर का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड पी आर का डिस्टेंस आपके पास आ गया है पी आर का डिस्टेंस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। आपने पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है। पी क्यू का जो आपने डिस्टेंस फाइंड किया था ऊपर आपने, वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आया था, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस क्यू आर आपने अभी फाइंड किया, ये 52 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 52, इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस 52 इज इक्वल टू 62 आ गया। थर्ड साइड है पी आर, उसका स्क्वायर लेंगे तो पी आर आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो 18 आएगा। अब आपने कंपेयर करना है कि 2 साइड्स का स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो क्या थर्ड वाली साइड के इक्वल आता है, मीन्स के वो ऑल्टीट्यूड के इक्वल आता है। तो देख लें, आपने 2 साइड्स को ऐड किया था, वो 62 आया था, थर्ड वाली साइड 18 थी, तो 62 18 के इक्वल नहीं है। अगर 62 18 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास जो तीनों वर्टिसेस हैं पी क्यू आर, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। कहना है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो पॉइंट है 2K, ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किस किस से, 3 7 से एंड 9 1 से। अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, डायग्राम की तरफ देखें। फर्स्ट वाले पॉइंट को P कह दिया, सेकंड को कह दिया Q एंड थर्ड को कह दिया R। तो अगर उसने कहा था कि जो आपके पास P पॉइंट है 2K, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किस किस से, Q पॉइंट से एंड R से। देख लें तो ये P पॉइंट यहाँ पे है, इक्वल डिस्टेंस है। P Q का डिस्टेंस मीन्स के P
क्यू का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस के लिए नोटेशन शो होती है, इक्वल है किससे, पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल है पी आर से। तो हमने क्या करना है, ये शो करना है पी क्यू का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी आर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पे पी क्यू की आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, क्यू के हर पॉइंट को माइनस करना है पी के पॉइंट से। ये देख लें, ये आपके पास आ गया 50 माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर। देखें आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट में सॉल्व करना है। 2 7 14 के है, के और के स्क्वायर दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये वेरिएबल हैं। लाइक टर्म्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं, अनलाइक टर्म जो है वो सॉल्व नहीं होती। तो के और के स्क्वायर अनलाइक टर्म्स हैं और 50 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसमें सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ये आपके पास क्या आ गया, पी क्यू का डिस्टेंस आ गया, पी आर का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेना है। पी आर में भी देखा जाए तो 49 + 1 जो 50 कांस्टेंट में सॉल्व होगा, बट वो के में सॉल्व नहीं होगा। के और के स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे। पी क्यू पी आर का डिस्टेंस आ गया। अब अपने इन दोनों को इक्वल करना है, क्यों, क्योंकि उसने कहा था वो पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। इसको यहाँ पे पी क्यू की स्पेस पे पी क्यू और पी आर की स्पेस पे पी आर आपने लिख दिया। इन दोनों की प्लेसेस सेम हैं क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अब आपने दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है। सो आपने बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने के वाली टर्म को एक साइड पे रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने के फाइंड करना है। अदर टर्म्स को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। सो देखें यहाँ पे -14 के हैं, आप -2 के को भी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। के वालों को एक साइड पे इकट्ठा करना है, बाकी टर्म्स को उस साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे 0 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि के स्क्वायर राइट पे जाके माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 50 है, +50 है, ये वाला 50 जब राइट पे आएगा तो -50 बन जाएगा और 50 -50 से कैंसिल 0 आ जाएगा। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, -12 नहीं होना चाहिए। -12 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। ऊपर यहाँ पे न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो इक्वल टू 0 ही होता है। सो के की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C -3 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3। आपके पास ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू करेंगे। स्टूडेंट लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में क्या कह, उसमें आपको क्वेश्चन को देखते हुए आपने डायग्राम खुद से बना लेनी है। कह रहे हैं कि आपके पास कोई सर्कल है। सो हमने क्या किया, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल जब भी ड्रॉ होता है हमेशा उसके मिड में जो ओरिजिन होता है ये सेंटर कहलाता है। इसको सी से शो किया। उसने कहा सेंटर जो है सर्कल का वो क्या है, -3 और 6। सो सेंटर का पॉइंट उसने दे दिया था, हमने वही यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। तो वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है आपका वो एक पॉइंट में से पास हो रहा है। सो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पी कहेंगे। वो पॉइंट क्या है, 1 और 3। कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है सी और वो पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट है 1 3। कह रहे हैं कि आपने डी फाइंड करना है। डी किसको शो करता है, डी शो कर रहा है डायामीटर को। आपने सर्कल का डायामीटर शो करना है। कोई भी आपके पास सर्कल हो उसका सेंटर मिड में होता है। सर्कल का एंड यहाँ तक कोई किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा आर होता है या रेडियस होता है। अगर फुल हम लोग लेंथ ले लें, हाफ लेंथ लें तो वो रेडियस होता है, आर होता है। अगर फुल लेंथ लें मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फुल लेंथ ली जाए तो वो डायामीटर होता है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर होगा। हमें डायमीटर फुल चाहिए तो ये कितने आर बन रहे हैं, 2 आर बन रहे हैं। एक आर ये और एक आर ये। सो डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2 आर के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सी पी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो क्या आएगा हमारे पास, आर आएगा, रेडियस आएगा। डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग डायमीटर का फार्मूला लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 2 आर। 2 एज इट इज़ रहेगा, आर की प्लेस पे रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। सो सॉल्व करते हैं। अभी मैंने कहा था हमने सी पी डिस्टेंस फाइंड करना है। सी पी डिस्टेंस इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्यों फाइंड करना है, वो डायामीटर के लिए फाइंड करना है। डायामीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है। तो लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू पी सी।
पी सी फाइंड करने के लिए सी की हर वैल्यू में से पी को माइनस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए देखें यहाँ पे हमने पी सी फाइंड कर लिया, 25 आया, 25 होता है 5 के इक्वल। सो हमारे पास जो रेडियस आया है वो 5 आ गया है। लेंथ ऑफ डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, वो 2r, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आपके पास जो डायमीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है, तो 2r एज इट इज़, 2 की प्लेस पे 2 एंड r की प्लेस पे आपने r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू क्या है, हमारे पास आई है 5, यहाँ पे 5 पुट करेंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आ जाएगा 10। सो हमारे पास डायमीटर जो आ गया है वो 10 आ गया। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स।